सीटेट का एग्जाम पूरे देश में 1803 केंद्रों पर था, लेकिन एग्जाम कैंसिल होता है मात्र 2 सेंटर का, और वो दोनों सेंटर बिहार का है। यानी समझ लीजिए कि बिहार की स्थिति क्या है पूरी कहानी आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार सरकार पर लगातार पेपर लीक होने का आरोप लगता रहा है। यह आरोप लगता रहा है कि पेपर लीक होने के बावजूद भी इसके पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सरकार का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। हाल ही में जो है 7 यानी आज जो है और कल 2 दिनों में एग्जाम होना है सीटेट का। आज भी एग्जामिनेशन हुआ, लेकिन 2 केंद्र बिहार के ऐसे हैं जहां पर घोर लापरवाही की खबरें सामने आई हैं। वैशाली जिले के एक सेंटर पे 9:30 बजे से एग्जाम शुरू होना था, 11 बजे तक पेपर जो है प्रश्न पत्र नहीं बांटा जाता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, उस केंद्र के जो स्टाफ होते हैं, जो संचालक होते हैं, वो आकर ये भी नहीं बताते कि भाई अगर लेट हो रहा है तो क्यों लेट हो रहा है। उसके बाद वहां जो एग्जाम दे रहे अभ्यर्थी होते हैं उनका मानसिक तनाव बढ़ने लगता है, वो टेंशन में आ जाते हैं और फिर बाहर आकर जो है वो हंगामा कर देते हैं। किसी तरीके से मामले को सुलझाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब देश के सारे परीक्षा केंद्रों पर टाइम पर एग्जाम शुरू हो गया तो फिर बिहार के 2 केंद्रों पर ऐसी परिस्थिति क्यों क्रिएट हुई कि 9:30 बजे एग्जाम शुरू होना था, 11 बजे तक प्रश्न पत्र मिला ही नहीं। और क्यों नहीं मिला, इसके पीछे छात्रों को वाजिब कारण भी नहीं बताया गया। वो वैशाली के कौन से 2 सेंटर है उसका जिक्र कर देते हैं। उसमें एक है सेंट जॉन्स एकेडमी बसमती नगर, जिनका केंद्र का कोड का नंबर है 1255016। वहीं दूसरा है लक्ष्य इंटरनेशनल एकेडमी, जिसका जो केंद्र का कोड है वो है 125014। तो साफ तौर पर यह सोचने वाली बात है कि पूरे देश में सीटेट का एग्जाम हो रहा था। 1803 केंद्रों पर कुल मिलाकर हो रहा था। 1801 केंद्रों पर एग्जाम सही ढंग से संचालित हो जाता है, लेकिन 2 केंद्र का एग्जाम कैंसिल होता है और दोनों केंद्र जो है वो बिहार का है, वो भी बिहार में राजधानी पटना का, वो भी वैशाली का। क्या वाकई में वैशाली में कोई सेटिंग की गई थी या फिर कुछ इस तरह का धांधली हुआ था? आखिर 9:30 बजे एग्जामिनेशन था तो फिर देर क्यों हुआ? 11 बजे तक छात्रों को प्रश्न पत्र मिला नहीं और सबसे बड़ी बात उनको कारण भी नहीं बताया गया, जिसके बाद जो एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी थे वो बाहर आते हैं, हंगामा करते हैं और उसके बाद जो पदाधिकारियों ने बड़ा फैसला लिया और 2 केंद्रों पर जो है वो एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया है और कहा है कि फिर से री एग्जामिनेशन होगा 15 दिनों के बाद। तो बिहार जो लगातार पेपर लीक को लेकर कुख्यात हो चुका है, ऐसे में ऐसी खबर आना कि पूरे देश में 1803 केंद्र पर एग्जाम हो रहा हो, 2 केंद्र का मात्र कैंसिल हो, दोनों बिहार से हो, ये बिहार सरकार के प्रशासन पर भी एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। जब पिछले दिनों कई बार ऐसा हुआ जबकि एग्जामिनेशन को लेकर प्रश्न पत्र लीक होने के सामने आए की खबरें सामने आई और उसके पीछे जिन लोगों का नाम आया उन पर कोई कार्रवाई नहीं होना कहीं न कहीं एक परसेप्शन तो बनाता है कि क्या ऐसे लोगों को सरकार का सहयोग जो है वो प्राप्त है। ऐसे सीटेट का जो एग्जामिनेशन था मात्र 2 सेंटर पर कैंसिल हुआ है और ये कहा जा रहा है 15 दिन के बाद से फिर से जो है वहां पर री एग्जामिनेशन होगा। लेकिन इस तरह की लापरवाहियां जो है कहीं न कहीं कई तरह के संदेह खड़े करते हैं। आप देखते रहें जनता जंक्शन। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।